दोस्तों, चीन आज एक महाशक्ति के रूप में दुनिया भर में काबिज है और आज के वक्त में चीन जैसे हर फील्ड में अपना नाम बनाकर बैठा है, जिस वजह से इसे नजरअंदाज करना बेहद ही मुश्किल है। पर एक समय में चीन की दुनिया में एकमात्र पहचान हुआ करती थी। चीन की ये दीवार, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में हम जानते हैं, बर्फीले पहाड़ों से लेकर बंजर रेगिस्तानों तक फैली ये दीवार एक नायाब धरोहर है। साथ ही हर पौराणिक संरचना की तरह ये दीवार भी अपने साथ कई राज लिए बैठी है। मॉडर्न साइंस के लिए लगभग चुनौती बन चुकी इस दीवार के बारे में सामने आने वाली हर नई बात पिछली से ज्यादा हैरतअंगेज होती है। और आज हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऐसे कुछ पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। आज ये जो दीवार आप देखते हैं, उसे मिंग डायनेस्टी के शासकों ने बनाया था और इसकी लंबाई आज के समय में 21,196 किलोमीटर है। दीवार को बनाने का कारण था चीन की सुरक्षा। वह इस दीवार को 15वीं शताब्दी में मिंग डायनेस्टी ने बनवाया। तब वहां मंगोलों का आतंक था, जो खानाबदोशों, खूंखार बंजारे हर साल चीन पर हमला कर देते थे। चीन उस वक्त एक फलता फूलता देश था, जहां की खेती की पैदावार अच्छी थी और बाकी दुनिया के साथ भी मजबूत आर्थिक संबंध थे, जिस वजह से चीन के लोगों को लूटने के लिए मंगोल वहां हमला करते रहते थे। ऐसे समय में इस दीवार का निर्माण करवाया गया। चीन की इस दीवार के पास चीन का सबसे महत्वपूर्ण शहर बीजिंग स्थित है, जहां से ज्यादातर चीन का सरकारी और गैर सरकारी कामकाज चलता आया है। इसलिए इस दीवार का निर्माण और भी जरूरी हो गया था। मंगोलों के लिए इस दीवार को भेदना काफी मुश्किल था। दीवार में सुरक्षा के इंतजाम आपको इसकी बनावट से ही दिख जाते हैं। इस दीवार में 25,000 से भी ज्यादा वॉच टावर है, जहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सकती थी। उसके अलावा दीवार पर बड़े बड़े छेद हैं, जिनके पीछे तोपें रखी जाती थी। हाल ही के सालों में ड्रोन की मदद से जब इस दीवार की 3D मैपिंग की गई, तो विशेषज्ञों को इसमें कई खुफिया दरवाजे भी मिले। ये दरवाजे दीवार की दूसरी ओर निकलते थे। इन दरवाजों के बनाए जाने के कारण को लेकर उस वक्त काफी माथापच्ची की गई और अंत में विशेषज्ञों का ये कहना था कि इन खुफिया दरवाजों से चीनी सैनिक मंगोलों के भेष में बाहर निकलते थे और मंगोल सेना में घुल मिल जाते थे, ताकि वहां जासूसी की जा सके और आंतरिक तौर पर उन्हें क्षति पहुंचाई जा सके। 3D मैपिंग में कुछ और भी चीजें सामने आई, जैसे कि एक बड़ा सा छिद्र जो कि किसी दरवाजे की तरह नहीं दिखता था। इसके अंदर जाने पर उन्हें एक सुरंग मिली। पहली नजर में ऐसा लगता है कि जैसे शायद कुछ दुश्मन इस अजय दीवार को भेदने में कामयाब रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ से घुसकर हमला किया होगा। पर अगर ऐसा होता तो चीन इस दीवार की मरम्मत तो जरूर करवाता, पर ऐसा भी नहीं था। तो माजरा क्या था? कुछ शोध के बाद वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खुफिया दरवाजों के अलावा दीवार के अंदर ही अंदर कुछ और सुरंगें भी बनाई गई है, जिन्हें कच्ची ईंटों से बाहर से ढक दिया गया था। इसका एक कूटनीतिक फायदा ये था कि अगर कोई हमला होता तो चीनी सैनिक इन सुरंगों से उन बाहर की तरफ लगी ईंटों को तोड़ सकते थे और दुश्मन को चौंकाते हुए उन पर हमला कर सकते थे। आपको बता दें, चीन की दीवार जहां खत्म होती है, वहां पर एक तरफ भव्य किला भी बनवाया गया है, जो मिंग डायनेस्टी के शौर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसे स्वर्ग का पहला द्वार कहकर भी प्रचलित किया जाता रहा है। इस किले का निर्माण इतनी सावधानी से किया गया था कि इसके चीफ आर्किटेक्ट को यहाँ तक भी मालूम था कि इस पूरे किले को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। उसने राजा को बताया था कि इस पूरे किले को बनाने के लिए उसे 99,999 ईंटों की जरूरत होगी। राजा ने 1 लाख ईंटों का बंदोबस्त किया और 1 लाख की संख्या में से उतनी ईंटें लगी जितने उस आर्किटेक्ट ने बताई थी, और 1 ईंट बच गई। वो 1 ईंट आज भी इस किले में देखने वालों के लिए संभाल कर रखी गई है। पर मिंग डायनेस्टी से अगर हम हटकर देखें तो हम पाएंगे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का आइडिया उनका नहीं था। क्या आप जानते हैं, चीन में पहले से एक ऐसी दीवार मौजूद थी। चीन के कुमताग रेगिस्तान के पास विशेषज्ञों को एक दीवार के सबूत मिले, जो अभी भी वहां खड़ी थी, बस जरा खस्ता हालत में थी। जब उन्हें वहां से कुछ लोहे के तीरों के अवशेष मिले, तो उन्होंने पाया कि इस तरह के हथियार हान डायनेस्टी के वक्त पर इस्तेमाल होते थे, जो कि आज से 2200 साल पहले चीन पर राज करती थी।
धीरे धीरे विशेषज्ञों को दीवार के आसपास वॉच टावर भी देखने को मिले, जिनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2200 साल पहले भी चीन में इस तरह की दीवार थी। दीवार के आसपास सिर्फ हथियार ही नहीं, उस जमाने के सिक्के भी मिले, जिससे उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। ये दीवारें केवल चीन ही नहीं, बल्कि चीन से गुजरते सिल्क रूट के व्यापारियों की हिफाजत के लिए भी थी। जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि चीन का सिल्क रूट व्यापार का वो रास्ता था जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों तक जाता था, और इसी रास्ते से चीन दुनिया भर में अपनी चीजें बेचकर बहुत समय तक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति बन गया था। चीन की इस पुरानी दीवार के पास मिले सिक्कों ने इसके निर्माण के कारणों को और भी स्पष्ट कर दिया। इसी दीवार के पास से बाद में कुछ लकड़ी के फट्टे या रूलर्स मिले, जिनके ऊपर की चीनी लिखावट थी वो ज्यों की त्यों बरकरार थी और उन्हें पढ़ा जा सकता था। एक्सपर्ट्स ने पढ़कर पता लगाया कि रूलर एक चीनी कमांडर थे और इन पर दीवार की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश लिखे गए थे। एक रूलर पर यह आदेश लिखा था कि दुश्मन को देखने पर सबसे पहले वॉच टावर पर बैठे सिपाहियों को एक झंडा ऊपर हवा में लहराना है, जिसे देखकर दूसरा वॉच टावर भी यही करेगा, और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जैसे ही सभी वॉच टावर ऐसा कर लेंगे तो राजा तक खबर पहुंच जाएगी और दुश्मन से निपटने की तैयारियां वक्त पर शुरू हो जाएंगी। हमला रात पर होने पर वॉच टावर पर आग जलाने का निर्देश था, जिसके देखा देखी सभी आग जला लेंगे। इस पुरानी दीवार पर कुछ और टेस्ट करने के बाद इसकी उम्र के साथ साथ उन्हें भी ये मालूम पड़ा कि अपने वक्त में इसकी ऊंचाई 20 फीट के करीब थी और ये 5000 मील तक फैली हुई थी। इसी दीवार को फिर आने वाली पीढ़ियों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मिंग डायनेस्टी की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के काफी हिस्से इसी पुरानी दीवार की जगह पर बनाए गए हैं। चीन की इस दीवार के कई हिस्से अलग अलग तरह की भौगोलिक इलाकों से होकर गुजरते हैं, कभी पहाड़, कभी जंगल तो कभी सूखे रेगिस्तान, जिस वजह से इस दीवार के कई हिस्से अब तक ढंग से सामने नहीं आए हैं। 2009 में इंफ्रारेड कैमरास की मदद से 180 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा गुमनामी के अंधेरों से दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। फिर 2015 में फिर से एक खोज ने 10 किलोमीटर लंबे एक हिस्से से पर्दा उठाया। करीबन 650 सालों से खड़ी इस दीवार के बारे में एक मान्यता ये भी है कि इस पूरी दीवार को गुलामों और जेल में कैद बंदियों से सजा के तौर पर बनवाया गया था। इस विशालकाय दैत्य को बनाने में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कहते हैं उन सभी की लाशों को भी वहीं निर्माण स्थल पर ही गाड़ दिया जाता था। 2000 साल के लंबे अंतराल में बनी इस दीवार को कहते हैं 8 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से 3 लाख सिपाही भी थे। आज के वक्त में चीन की दीवार अपने कुछ हिस्से मौसम की मार और बाकी प्राकृतिक समस्याओं की वजह से खो चुकी है, पर चीन अपनी धरोहर को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है और हर साल दीवार के कुछ हिस्सों को सरकार द्वारा रिनोवेट किया जाता है। वैसे चीन की दीवार के बारे में रिसर्च करते हुए हमें मालूम चला कि कुछ लोगों का कहना है कि चीन की दीवार को चांद से भी देखा जा सकता है। हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सरासर एक झूठ है। अगर आप इस जानकारी में कुछ वृद्धि करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी कुछ मजेदार जानकारियों के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।